अस्सलामुअलैकुम, आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूं नवीन अली। मैं हूं ज़रगुन शाह इस्लामाबाद से। आज हम करेंगे आपस की बात अवाम के साथ। कराची से मैं हूं वलीद अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। एंटरटेनमेंट की गर्ज से देखने वाले टीवी ड्रामों में सास बहू का झगड़ा, उनकी प्लानिंग्स क्या मुआशरे पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है और क्या हकीकी ज़िंदगी में भी उसका ऐसा कोई तस्वुर है? इस सवाल का जवाब आपको मैं नहीं बल्कि लाहौर की खवातीन देंगी। पाकिस्तानी ड्रामों में जैसे सास बहू का ताल्लुक दिखाया जाता है, ऐसा हकीकत में होता है या नहीं? क्योंकि ये प्रोग्राम अवाम का है तो आइए अवाम से पूछते हैं। इस बाज़ार में हम लोगों से जानेंगे कि क्या टीवी पे दिखाए जाने वाले ड्रामों में सास बहू के जो झगड़े उनकी कोई हकीकत भी है या सारा अफसाना है। पाकिस्तानी ड्रामों में जो सास बहुएं एक दूसरे के खिलाफ महलाती साजिशें कर रही होती हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये पूछते हैं। ये बताइए, पाकिस्तानी ड्रामों में सास बहू एक दूसरे की दुश्मन होती है, ऐसा हकीकत में होता है? हाँ, होता है। कहीं कहीं कोई ऐसे घर होते हैं जिसमें नहीं होता, पर किन घरों में होता है। किस घरों में सास बहुत अच्छी होती है, बहू अच्छी नहीं, तो किस में बहू अच्छी होती है तो सास अच्छी नहीं होती है। यानी पाकिस्तानी ड्रामों में ठीक दिखाया जा रहा है। हाँ, वो तो जब बात होती है जब दिखाते हैं, अगर बात नहीं होगी तो वो कैसे दिखाएंगे। और इस वक्त एक बहू हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं कि सास बहू के झगड़े जैसे ड्रामों में दिखाए जाते हैं ऐसे होते भी हैं या नहीं? आपका तजुर्बा क्या है? नहीं, इतना नहीं होता। हाँ, वो छोटी मोटी घर में लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे के ताना वगैरह देना या थोड़ा बहुत होता है। ये जो ड्रामों में दिखाते हैं ये तो एक लेवल हाई लेवल से भी ऊपर हो गया है, जो कि इतनी साजिशें, तो फिर तो आजकल सारी जेल ही भर जाएंगी इतनी साजिशों से। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ज़्यादा होता है, आप कह रही हैं? बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तानी ड्रामों में। क्या ये मतलब हर ड्रामों में, चाहे आप इंटरनेशनल देखें, ड्रामों में ऐसे ही चीज़ दिखा। वो डेली सोप में उनको मसाला चाहिए, वो मसाला भरे, लेकिन हकीकत में है ज़रूर, लेकिन इतना नहीं है जितना वो दिखाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों के तमाम प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सुन लीजिए, जितना आप मसाला डाल रहे हैं तो इतना मसाला नहीं है। सास बहू का ताल्लुक इतना भी खतरनाक, इतना भी बुरा नहीं जितना बुरा आप दिखा रहे हैं। चलिए आगे। मुझे ये बताइए, लोग ड्रामे देखते हैं उसमें सास बहू का झगड़ा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, इसका असली ज़िंदगी में भी कोई असर होता है? हाँ, होता है। अच्छा, कैसे? उनकी तो बनती नहीं है, ना नंद की, भाभी की, ना सास की, ना बहू की, कब बनती है? आपकी ज़िंदगी में ऐसा है या कभी आपकी ड्रामों की वजह से आपकी सास के साथ कभी लड़ाई हुई या सास की आपके साथ कभी लड़ाई? नहीं, सास नहीं है, सास में। अच्छा, आपकी सास ही नहीं है। चलें जी, ये तो बात ही ख़त्म होगी। आप मुझे बताइएगा, जो ड्रामों में सास बहू का झगड़ा दिखाया जाता है उसका असल ज़िंदगी में कोई असर पड़ता है? पड़ता है। मेरी भी सास नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, ये आप शुक्र अदा करिए कि शुक्र है सास ही नहीं है। क्यों, बड़ों के साथ तो बहारें होती हैं। नहीं है, इसलिए तो हम बाज़ारों में आ रहे हैं। वो होती तो वो ये घर की टेंशन तो वही चलानी थी ना उन्होंने। हमारे जो टीवी ड्रामे हैं उसमें अक्सर एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा उनका फोकस होता है और वो सब्जेक्ट है सास बहू के झगड़े। आपके ख्याल में इनमें कोई हकीकत भी है या ये वैसे ही ड्रामों के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं? सास बहू का तो इंटरनेशनल झगड़ा है। मेरी तो सास बेचारी फोत हो चुकी हैं बहुत अरसा पहले। बड़ी, मैं नहीं कह रही, बड़ी क्वाइट सी थी, वो नहीं ऐसी थी, लेकिन सास बहू को, और मैं आर्मी में हस्बैंड थे तो हम साथ भी नहीं रहते थे, सबसे बड़ी बात ये भी थी। लेकिन सास बहू का इंटरनेशनल झगड़ा है। आप इटली में भी जाएं तो वहाँ भी, भाई मेरे वहाँ अमेरिका से हैं तो वो कह रहे थे, उनका इटालियन फ्रेंड है, वो कहता है सास बहू के झगड़े में तुम ना पड़ना, जो मर्जी है उनको करने दो। तो दैट इज़ इंटरनेशनल झगड़ा। ये यू थिंक कि हर जगह ये चीज़ चलती है? साथ रहेंगे तो चलेंगे। ये दो ऐसे बर्तन हैं जो साथ रहेंगे ज़रूर खड़केंगे, डिस्टेंस पे रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो बर्तन टूटते भी हैं या वैसे ही टकराते ही हैं? टकराते ही हैं, मेरा ख्याल है, टूटते नहीं हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई इनसे और इनका ये कहना है कि वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ नॉट ओनली इन ड्रामास बट एक इसकी हकीकत भी है, रियलिटी भी है। आगे है एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमने पूछा कि जैसा ड्रामों में दिखाया जाता है सास बहू का झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, ऐसा होता है या नहीं? तो किसी हद तक ये हमसे इत्तेफाक करते हैं, होता है ऐसा या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये तजुर्बा है या तज्जिया है? ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस किया है, देखा हुआ है। क्या वजह क्या है जो पाकिस्तानी ड्रामों में सास बहू का जो ताल्लुक दिखाया जाता है, तो फिर वो तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, वो ऐसा होता है जैसा वही दिखा रहे हैं ड्रामे?
नहीं, हम समझते हैं जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, जो ड्रामा बनाते हैं, ऐसा वाकई पाकिस्तान में होता तो है, लेकिन अगर इसको यूं करके दिखाएं कि सास बहू बेटे में एक मोहब्बत भाईचारा वगैरह हो, तो मैं समझता हूँ जहाँ इन ड्रामे जाते हैं, चलते हैं, तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मुझे ये बताएं, जो टीवी ड्रामों में दिखाया जाता है सास और बहू का आपस में झगड़ा, असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही है? मेरा ख्याल है हर घर में नहीं है ऐसे, कहीं कहीं होता होगा, लेकिन हमारे ड्रामों में तो लगता है वो विलन है सास बेचारी और बहू तो हीरोइन बन जाती है। लेकिन सास बहुत अच्छी होती है, मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। यानी आपको ड्रामों में दिखाई जाने वाली ये चीज़ बिल्कुल अलग लगती है अपनी ज़िंदगी में? नहीं, होता भी है, कहीं कहीं होता भी है, क्योंकि देखें इतनी उम्र हमारी भी हो गई है, हर जगह होता है। हर औरत बुरी नहीं होती, हर औरत अच्छी भी नहीं होती। सास का किरदार तो डिस्कस कर लिया, जो बहुएं दिखाई जाती हैं ड्रामों में, असल ज़िंदगी में भी बहुएं ऐसी हैं? कोई भी लड़की बुरा सोच के नहीं आती अपने घर से कि मैंने बुरी बहू बनना है, उसको जैसा माहौल दोगे वो वैसी बनेगी। हमारे टीवी ड्रामों में अक्सर एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस आपको नज़र आता है कि सास और बहू का झगड़ा चल रहा है, बहू का सास के साथ है। तो ये मैं इसका नहीं दूंगी कोई जवाब, ये तो हमारे मुल्क को ख़राब करने का तरीका यही है कि ऐसे ऐसे ड्रामे दिखाते हैं कि बच्चे जो है उनके ज़हन इतने का नहीं है मजबूत, वो ये समझते हैं कि बस यही हम देखें यही करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ ड्रामे ही है, इनकी हकीकत कोई भी नहीं है, कहानियाँ ही हैं? हकीकत 50% है भी। अच्छा। लेकिन हम इस पे अच्छा दिखाएं तो फिर अच्छा ही होए, यानी पॉजिटिविटी दिखाएं, सास और बहू की दोस्ती दिखाएं। हाँ जी, दोस्ती दिखाएं, दोनों तरह के ड्रामे दिखाएं ना, तो जो बच्चे एंड तक देखते हैं, वैसे अंजाम तो बुराई होता है बुराई का, लेकिन बच्चे तो गलत चीज़ ही अपनाते हैं, सही नहीं होता। एक सास हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। जी, क्या पूछना है आपको? ये बताइए, पाकिस्तानी ड्रामों में सास बहू का जो ताल्लुक दिखाया जाता है, जो तलखियाँ दिखाई जाती हैं, जो साजिशें दिखाई जाती हैं, यूँ दिखाया जाता है जैसे वो एक दूसरे के दुश्मन है, हकीकतन ऐसा होता है या नहीं? नहीं, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है आजकल, और कहने में ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया जाता है। और अब तो सासें भी बहुत बदल गई हैं, आजकल की सासें भी, अब पहली वाली नहीं, पहले होता था। आई थिंक हमारी दादी नानी के ज़माने में थोड़ी सी सासें उस तरह की थी, लेकिन अब सासें भी पढ़ी लिखी हो गई हैं, लिबरल। वैसे आपस की बात, ये बहुएं भी बदल गई हैं, वो वाला मामला नहीं है कि सर झुकाया जी अम्मी जी अम्मी जी अम्मी। तो ये तो कहीं सासें बहुत अच्छी हो गई हैं, और बहुएं भी अब तो मतलब खुली छूट है उन लोगों को। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में ज़्यादा दिखाया जा रहा है झगड़ा सास बहू का, तो आप क्या पैगाम देंगी, इसको ज़रा कम करें? बिल्कुल बिल्कुल, इतना नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा है ये। ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है, कम करें कम। आप सास बहू के ड्रामे देखते हैं, उसमें हर वक्त सास बहू एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है? नहीं, तो ऐसे नहीं होता। सही है, बहू अच्छी हो तो सास नहीं कुछ कहती। और अगर बहू बुरी हो तो सास भी फिर बन जाती है। आपकी सास कैसी थी? वो मैंने नहीं देखी, फोत हो चुकी थी। जो ड्रामों में दिखाया जा रहा होता है, झगड़ा हो रहा है, बहू उसके सास के खिलाफ प्लानिंग कर रही है, सास बहू के खिलाफ प्लानिंग कर रही है। ऐसा नहीं होता, वो ड्रामों में होता है। हमारा जो मुआशरा है, इसमें सास बहू का झगड़ा जो है वो भी बड़ा चलता रहता है, और टीवी ड्रामों में भी ये चीज़ आती है। इसमें कोई हकीकत भी है आपके ख्याल में, या ये वैसे ही गप है? इसमें गप नहीं भी है, हकीकत भी है। एक दूसरे के राइट जब डिस्टर्ब हों तो उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है। किसी मेरे हो तो मैं भी बोलूँगा, आपके होंगे आप भी बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आपके बेटे या मेरा बेटा कोई गुस्सा ही करेगा तो मुझे उसका रंज तो होगा ना। तो बात इसका गुर्बत से एक साथ भी ताल्लुक़ है। देखें ना, हमारे मुल्क में गुर्बत की भी तो इंतहा है ना। गुर्बत एक रोटी है मिसाल के तौर पे, उसको 8 बंदे खाने वाले हों, तो एक रोटी है उसको एक बंदा खाने वाला हो, तो उसमें डिफरेंस आएगा ना, झगड़ा तो होगा। झगड़ा होगा। अक्सर हमने देखा है पाकिस्तानी ड्रामों में जो सास बहुएं हैं वो झगड़ तो रही होती हैं, लड़ तो रही होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी सास या कोई अच्छी बहू भी तो दिखा दी जाती है। जी ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना बहुत रेयर हो रहा है। आजकल आप मोस्टली ड्रामे देख लें, बल्कि मैं तो मेरी तो ये जो है ना, जो मेरी ओपिनियन है
ये बहुत मैं उसको बहुत एम्फेसाइज़ करके कहूँगी कि आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं लोगों को। आप ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हाँ भी इस तरह से सियासत चलें, कहीं जनाब सास है, कहीं पे जेठानी है, कहीं देवरानी है, और कहीं उनके चक्कर चल रहे हैं कि हमारी मतलब सोसाइटी के लिए इट्स नॉट गुड। अच्छा ये बताइए, ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में सास बहू का ताल्लुक दिखाया जाता है मिर्च मसाले लगाकर, ऐसा होता है या नहीं? होता है, पर ये ज़्यादा दिखा रहे हैं। अच्छा किस हद तक होता है ये बताइए। मेरे ख्याल में तो सास बहू और नंद ये तो सालों से, मेरे लिहाज से सालों से चल रहा है। मुझे लगता है आपकी कोई बहू है। नहीं, मेरी नहीं है। तो बेटा ही नहीं है। फिर मुझे बेटी ही है। मुझे बताइएगा, ड्रामों में दिखाया जाता है कि सास और बहू आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग्स हो रही हैं, असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है? नहीं, कोई सब एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग आदत तबीयत के मालिक है। और हमारे घर में तो कभी सास बहू की लड़ाई ही नहीं हुई। मेरी 2 बहू हैं, एक अलग रहती है, वो अलग कुदरती बात है, और बड़ी मेरे साथ है, उसके 3 बच्चे हैं। हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी बट्टा सट्टा है उस पर थोड़ी बहुत बात हुई, मगर वैसे नहीं लड़ाई हुई कभी भी। मतलब जो ड्रामा में दिखाया जाता है प्रॉपर सास बहू के खिलाफ प्लानिंग कर रही है? नहीं, सब एक जैसे नहीं। सब बहुत लोग बहुओं से मोहब्बत करते हैं बेटियों की तरह, क्योंकि बेटियां तो दूसरे घर में चली जाती है, अपनी बेटियां वही हैं, और वो सुकून से रहेंगी तो उनके बच्चे अच्छे बनेंगे। जब उन्हें बस सुकून करेंगे तो बच्चे कहाँ से अच्छे बनेंगे, वो बच्चे भी वही तरबियत लेंगे। यानी इसका मतलब जो ड्रामे में दिखाया जाता है हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं, कुछ बल्कि वो गलत दिखाते हैं बहुत लोग। तो मैं खुद ये कहती हूँ कि आजकल की बेटियों को वो क्या तरबियत दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देखें, वो बच्चियाँ वो ही सीख रही हैं कि वो उस चीज़ को इन्हें नहीं दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहती हूँ। ये जो हमारे टीवी ड्रामे इनमें दिखाया जाता है, अक्सर एक ही मौजू होता है, घूम फिर के वही आता है कि सास और बहू का झगड़ा चल रहा है, सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ। इसमें कोई हकीकत भी है या ये वैसे ही सिर्फ ड्रामे के लिए? नहीं, ये होती भी हैं, लेकिन अपने अपने दिमाग की बात है। तो अक्सर होती भी हैं लड़ाइयाँ, लेकिन नहीं भी होती। ये तो आपके ख्याल में झगड़ा जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ से होता है, सास की तरफ से या बहू की तरफ? लड़ाई तभी होती है जब दोनों तरफ से कोई मसला होता है, दोनों साइड से। हाँ, दोनों साइडों से होता है, एक तरफ से लड़ाई नहीं हो सकती। वो सास जो होती है वो अपनी बेटी की माँ भी होती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो बहुत अच्छी होती है। के लिए वो सोचती हैं कि हमारी बेटी के लिए सब कुछ हो, लेकिन बहू जब आती हैं तो वो कहती है कि नहीं, इसके लिए ये भी ठीक नहीं, इसके लिए ये भी नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए सब कुछ ठीक है। अगर अपनी बेटी के लिए सोच रही हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है बहू भी किसी की बेटी है, तो उसके लिए भी वही सब कुछ जायज़ होना चाहिए जो अपनी बेटी के लिए। सास क्यों सोचती है ऐसा? पता नहीं, अब ये तो सास को पता है, अब हम सास से बनेंगे तो हमें पता चलेगा। चले माशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप जब सास बन जाएंगी तो आप कैसे ट्रीट करेंगे अपनी बहू को? अच्छा करने की कोशिश तो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी 4 बेटियाँ भी है, जैसे मैं अपनी बेटियों के लिए सोचूंगी, ज़ाहिर है वो भी किसी की बेटी होनी है, तो उसके लिए भी ऐसा ही सोचूंगी। तो एक सास से पूछ लेते हैं कि उनकी बहू के साथ कैसा ताल्लुक है। ऐसा ही ताल्लुक है जैसा पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता है या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद हर सास यही कहे। सब कुछ एग्जैजरेट करके ड्रामों में, फिल्मों में दिखाया जाता है, पैगाम पहुंचाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसका कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर एक की कहानी अपनी होती है, मेरी भी अपनी कहानी है। मैं अपने को वो सास समझती हूँ जो अपने बहू के पाँव भी दबाती है, उसके लिए सारा कुछ करती है, उसके बच्चे भी देखती है। आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अब खुद के दिल को ठंडक मिलती है जब खिदमत करो अपनी बहू। आप वाकई अपनी बहू की खिदमत करती हैं? जी। आप यकीन जाने, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, मैंने तो ऐसी आज तक कोई सास नहीं देखी। हमने पूरा पाकिस्तान घूमा है, ऐसी सास तो पहली मिली है हमें जो कह रही है बहू के पैर दबाती हैं। आप अपने इन जवान नस्ल की लड़कियों से पूछे, इतनी अपनी सासों की तारीफ़ करती हैं, इतनी खुश होती हैं, अपने नौकरियां कर रही हैं, घूम रही हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनकी सास बच्चे पालती है, उनके सारा घर का सब बोझ, कोई बोझ नहीं डालती। आजकल की ये सासें हो गई हैं। ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत है, देख लीजिए, सुन लिया आपने, सास और बहू का ताल्लुक कैसा है। शायद वो ज़्यादा हो जो दिखाया जाता है। थैंक यू, क्या खूबसूरत। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। टीवी ड्रामों में दिखाया जाता है सास बहू की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग्स कर रही हैं। असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है?
हर जगह नहीं होता। यानी ड्रामों में जो दिखाते हैं वो थोड़ा सच है। हाँ, सच्चाई तो इसमें है। इसमें सच्चाई है। हाँ, है। आपका अपनी सास के साथ कैसा ताल्लुक था? मेरी तो बेचारी सास ही नहीं थी जब मेरी शादी हुई है। मेरे दिल में शौक़ ही था कि मेरी सास हो तो मैं उसकी खिदमत करूं। अब जो ड्रामा में दिखाया जा रहा है जिस तरह से प्लानिंग्स, ये दिखाना चाहिए आपके नज़दीक? मैंने कहा ना कि हर तरह के लोग हैं। जो नेगेटिव सोचते हैं वो बात को वैसे ही ले लेते हैं, बाज़ लोग सबक भी ले लेते हैं। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो कहते हैं तो फजूल बोल रहे हैं। जियो तो कि हर जगह तो ऐसे ही तो चाहिए कि ऐसा ना करें, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ बार बार नहीं मिलती, उसको अच्छे तरीके से गुजारें और ऐसे मन के वक्त गुजारें कि आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। एक फैमिली है यहाँ पे, ये अफ़गानिस्तान की ख़वातीन है और यहाँ पे अभी इनको कुछ चैरिटी वगैरह यहाँ पे दी जाती है, खाना वगैरह। तो उससे पहले ये अपना यहाँ पे बैठ के कुछ सीना परोना और कढ़ाई वगैरह भी करती हैं। बड़ी खूबसूरत कढ़ाई ये ख़ातून कर रही है और बहुत ही एक्सपर्टीज़ इसमें नज़र आती है इनकी कढ़ाई में। ये बड़ी ट्रेडिशनल अफ़गानिस्तान की ये कढ़ाई है। खा मुर्दार आता हुआ या चिदा द ख्वाखे और दो उनगोर जगड़ चिवी दावलवी बस दा गरीबी ना हुई क्या ना गरीब उसी की सना लरी बस अगर तसरा सवाल है न सी न कपड़े न जामे ऐसा ना उसी की। अच्छा जी, ये इनका कहना ये है कि सास और बहू का जो झगड़ा है वो किसी वजह से होता है और ज़्यादातर वो कहती हैं कि झगड़ा जो है वो गुर्बत की वजह से होता है। जब घर में गुर्बत होती है तो झगड़ा जो है वो नेचुरल होता है। लेकिन वो ख़ुद कहती हैं कि वो भी एक सास है, उन्होंने कभी अपनी बहू के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। नो आगे सरा तो राबता के अखबल زوی سره مې زوی مې ما ته چاړې باسي سوای تا مړ کوم دوی ته دې ګوندیانو ته غونډو ته پته ده ما او کنه هغه انګور خلاړه غریبه ما نه بیله وه خو هغه هم جړه وه انګولا اوس هم کوي 3 بچي لري ښایسته بچي دي ښایسته جنۍ د هغه هم او کنه زه خو چای نه لرم زما یو زه اوس د 15 کالو زوی مې ده او خاوند مې ورک شوی ژوندی په افغانستان کې راځم دغه لنګر ته کښېنم دغه مړې ډوډۍ وړم کور ته نور ساس رانه لرم। जी, इनका ये कहना है कि इनका खामन जो है वो कहीं पे फौत हो गया अफ़गानिस्तान में, काफ़ी अर्सा वो गुम भी था और उसके बाद वो लापता हो गया है। तो उसके बाद ये यहाँ पे पाकिस्तान में है और इसी तरीके से अपना गुज़र बसर करती हैं। एक और ख़ातून है, उनसे भी हम पूछते हैं। अम्मा, आप ये बताओ कि ये जो सास बहू आपस में झगड़ करता है ये क्यों करता है? ये जो बहू तो छोटे होते हैं ना, कोई गलती करते हैं तो बंदा समझाने लगते सास, तो उससे वो बुरा लगते। अच्छा, बहू ये समझती है कि मेरे साथ वैसे ही ये ज़िद करती है। क्यों करते हैं, लेकिन सास तो माँ की जगह होते हैं ना, वो समझाने लग जाते हैं तो उसको गुस्सा हो जाते, इस बात से लड़ाई होती है। वैसे हमारा लड़ाई तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये जो हमारे टीवी ड्रामों में भी दिखाते हैं सास बहू, आजकल इतना दिखाते हैं ना, ये तो बहुत बुरे हैं। अच्छा, ये तो नहीं दिखाना चाहिए। हर ड्रामे में यही कुछ है? हाँ, ये कुछ है, ये नहीं दिखाना। क्या दिखाते हैं? ये बस हर वक्त लड़ते झगड़ते, दरानी जेठानी भी इसमें बच्चे भी होते, इसमें बहुत गलत असर पड़ते। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी ड्रामों में सास बहू के झगड़े कुछ ज़्यादा दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामों में सिर्फ सास बहू की एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी दिखाई जाती है। अच्छे मौज़ूआत पर भी ड्रामे बन रहे हैं और नए मौज़ूआत पर मज़ीद ड्रामे बने तो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ मिल सकता है। इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी को एक दिन का फर्जी वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो इसमें न तो पैसे खर्च होते हैं और न सियासी अखाड़े में कोई गहमा गहमी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सियासत और सियासी मामलात पर तनकीद करने वाले शहरियों से कि अगर उन्हें एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो ऐसा कौन सा काम है जो वो सबसे पहले करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि अवाम कहते हैं कि जी इस हुकूमत ने ये कर दिया, उस हुकूमत में ये कर दिया। तो आज हम अपने लोगों के सामने एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन रखेंगे और वो क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो आइए ज़रा लोगों को एक दिन का फर्जी वज़ीर आज़म बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर वो एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन जाए तो वो क्या करेंगे। तो आइए शहरियों से बात करते हैं। सर, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे। मैं कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं करेंगे? क्यों? अपने जेब में डालूंगा सब कुछ। ये क्या बात हुई? डाल देंगे वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी जेब में डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन में आप जितना लूट सकेंगे उतना लूटेंगे? हाँ लूटूंगा मैं, बाहर भाग जाऊंगा लूट के बाहर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ। ये आपका टारगेट होगा? टारगेट होगा मेरा। बेशक आवाम मरती रहे। तो मर रही है वैसे भी, वहाँ तो मर रही है वैसे भी। आवाम के लिए कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना, इन्होंने किया क्या हमारे लिए, हर चीज़ तो महंगी कर दी, क्या किया इन्होंने। यानी आप इनसे एक दिन का वज़ीर आज़म बन के बदला लेंगे? बदला लेंगे, फिर और क्या करेंगे। फिर AC में ये सो रहे हैं, गर्मी में हम सो रहे हैं, क्या करें फिर। अगर हम आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले काम की इसलिए कर रहा हूँ कि आवाम के लिए खिदमत कर रहा कि आवाम हमारे से खुश रहे, सस्ताई महंगाई हमारे मुल्क में हम आ जाए। तो अपने नौशहरा के लिए क्या करोगे? हम अपना नौशहरा भी और इस्लामाबाद भी सारे है कि भाई हम ये जिधर रहते हैं हम लोग इधर कहते हैं, जिधर एक ही होते हैं। सस्ती कैसे करोगे, पैसा किधर से लाओगे? जब इन लोग अपना हम मुल्क में जब हम ये चोर वगैरह गायब हो जाए या मुल्क में जब हम आ जाए ना, तो आपस में मतलब मिल गए तो फिर हो जाता है ना। आपस में पैसे जमा कर लोगे? आपस में जो आपस में मुल्क अपना मुल्क किसी के मुल्क में हाथ ना मिलाओ, अपना मुल्क जो है ना वो उसकी मत करो। अच्छा, किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है? अल्लाह से बगैर और मांगने से क्यों और नहीं होगा। एक साहब जो अपने बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया गया है, बताइए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जो देखें हमारा 90% लोगों का जो इशू है वो ये है कि लोग जो है ना जो हमारा जो छोटे छोटे आइटम्स उनकी वजह से बहुत परेशान हैं और फाइनेंशियली तौर पर बहुत वीक होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा ये इशू है, तो सबसे पहले तो ये रिजॉल्व होना चाहिए। अगर मैं बनता हूँ तो मैं तो कम से कम ये रिजॉल्व करूँगा। लोग पाकिस्तान में वो लेवल करके लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, क्यों जा रहे हैं? हमारे मुल्क में लोग क्यों नहीं स्टे कर रहे? जो हमारे मुल्क की क्रीम है वो जब यहाँ पे स्टे नहीं करेगी, वो बाहर चलेगी, तो ये मुल्क कौन संभालेगा? ये मुल्क वो संभालेंगे जो कि पर्ची में भर्ती हुए हैं। आखिर में ये मुल्क वो भी नहीं चला सकते। अच्छा जी, लोगों का अपना अपना ख्याल है, लोग मायूस तो हैं लेकिन पुरुमीद भी हैं। आगे देखते हैं लोग क्या कहते हैं। जो दुकानदार यहाँ पर ज़मीन पर बैठ के अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि ये एक दिन का वज़ीर आज़म बनकर क्या काम करेंगे। जी अंकल बताइएगा, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो कौन सा काम है जो आवाम के लिए करेंगे? मैं वज़ीर बोलूँगा, क्यों वो पागल ही होगा जो मुझे वज़ीर आज़म बनाए, क्यों जी? लेकिन अगर बन जाए बिलफर्ज, मैं कहती हूँ आप फ़र्ज़ कर लें आप बन गए जी, अब आप पहला काम आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए ये करूँगा, उनके लिए दुआ करूँगा, इनको अल्लाह पाक अच्छे रिज़्क़ अता क्यानी साहब ये बताएं कि अगर हम आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले ये काम करेंगे सर कि गरीब आवाम का जो चूल्हा है ना उसको जलाएंगे, क्योंकि इतनी आवाम पिस गई है कि ये मेरी तकरीबन 50-60 के करीब उम्र है मेरी, लेकिन ये दौर जो अभी गुजर रहा है ये मैंने ज़िंदगी में जब पाकिस्तान स्टार्ट हुआ तो उस टाइम में ये पोजीशन नहीं थी। आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले गरीबों के लिए सोचूंगा, जो मज़दूर तबका है उनके लिए सोचूंगा कि उनको मैं किसी तरीके से आगे प्रमोट करूं, उनको फ़ायदा दे दूं। ये नहीं कि सरकारी मुलाजिम की उनकी तनख्वाहें ऑलरेडी उनके हैं और गरीब जब उनके पास जाते हैं अपने बच्चों का कोई काम वाम करवाने जाते हैं तो मज़ीद उनको कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ता है। आप ये देखिए, ये कितनी पॉजिटिव बात है कि लोग कह रहे हैं कि अगर हम वज़ीर आज़म बन गए तो हम अपनी जायदादें नहीं बनाएंगे बल्कि गरीबों की मदद करेंगे। अंकल मुझे बताइएगा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप कौम के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हमने बनना ही नहीं वज़ीर आज़म। अगर आपने हाथ ही जोड़ लिए? हाँ तो इसीलिए जोड़े हैं ना। आजकल जो सियासतदानों का हाल होता है हमें पता है ना गाड़ी के ना बाहर के, कहाँ जाएंगे। उनका तो चले जो हाल हो रहा है, हम उस हाल को बेहतर करने के लिए ये कौम नहीं सुधर सकती। अगर आपने सीट मिल गई है आपको तो एंजॉय करके उतर जाएंगे? नहीं हम फिर भी नहीं लेंगे सीट ही नहीं लेंगे? नहीं लेनी, माफ़ी मांग लेंगे, सीट नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा हबीबुल हक। हबीबुल हक कैसे लागे गए? बाजोड़। बाजोड़ गुलूना। जी। अभी ये बताओ कि अगर हम आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाएं, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला हम आवाम को रिलीफ देगा ताकि महंगाई ख़त्म।
रिलीफ क्या दोगे? इस तरह रिलीफ देगा ताकि महंगाई इतना नीचे लाएगा ना। अभी लोगों का जो है ना महंगाई की वजह से खाना पीना बंद करना शुरू हो गया। अच्छा, तो कैसे नीचे लाओगे? तो मुल्क का कितना टैक्स हो रहा है, टूल प्लाजे का कितना टैक्स हो रहा है, टैक्स जमा करोगे? ये टैक्स जो है ना रोड एक दफ़ा बन गया, अगर ये टैक्स हम जो है ना आवाम को देगा तो मुल्क का महंगाई ख़त्म। यानी ये जो रोड का टैक्स है, टोल प्लाजे का टैक्स है, ये आवाम पे लगे है तो अब महंगाई ख़त्म है? महंगाई ख़त्म, सब चीज़ का रिलीफ जो है ना ये टैक्स पे चल रहा है। तो ये टोल प्लाजे का टैक्स अभी किधर जाता है? ये तो सरकार का ख़जाने पे जा रहे, लेकिन जिसका हाथ पे वो किसी को देने वाला नहीं है, वो अंदर अंदर गायब हो जाता है। अंदर गायब हो जाता है। हमारा हाथ पे आ जाए हम किसी को देने वाले नहीं है तो दूसरा किसी को क्यों देगा? अच्छा, तो महंगाई किस तरह कम? दुकानदारों को बताओगे कि कम करो? क्यों नहीं बताएगा, लेकिन दुकानदार जो चीज़ जो है ना 100 का लाते वो आगे 200 से कम बेचते नहीं। कोई ना, उसको कैसे समझाओगे, क्या करोगे? उसको तो इतना बताएगा भाई 100 में जो है ना 5 रुपए कमाई आपके लिए, जो है ना तुम्हारा खर्चा चल रहा है। अच्छा, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो फिर? तो उससे बात जो है ना ये अडेला किस लिए? अडयाला जेल, अडयाला जेल उधर भेजोगे? उधर पहले बहुत भरा हुआ है यार। वो जो है ना एक महीना उधर गुजारेगा ना तो आगे या और लोग उससे जो है ना वो उसकी वजह से सबक सिखाएगा, आगे जो है ना वो ये नहीं करेगा। एक साहब हैं जिनके पास मुल्क के मसाइल का हल है, और क्या हल है वो हम इनसे जानते हैं। अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कैसे मुल्क के मसाइल हल करेंगे? मेरे को एक दिन का वज़ीर आज़म बनाएगा तो कोई मुश्किल हल ही नहीं होगा। कोई मुश्किल हल नहीं होगी? नहीं होगी। ये तो बड़ा सच बोला आप। एक दिन के अंदर मैं क्या करूँगा? हाँ, क्योंकि इतने रिश्वत खोद अंदर मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, मैं किसको पकड़ूंगा? कितने दिन चाहिए आपको? मेरे को कम से कम 1 महीना चाहिए। 1 महीने में मुल्क ठीक हो जाएगा? मुल्क को ठीक क्या, मैं रिश्वतखोरों को पहले गर्क करूँगा। क्या करेंगे? पहले रिश्वतखोरों को मैं गर्क करूँगा। कहाँ गर्क करेंगे? इनको मैं ज़मीन के अंदर गाड़ूंगा, और उसके बाद फिर मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखो 15 दिन में सही होता है कि नहीं होता। फिर मुल्क में क्या होगा? दूध और शहद की नहरें बहेंगी, बेहतरीन हो जाएगा सब कुछ। सच्चा ईमानदारी चलेगी अगर रिश्वतखोर नहीं होगा तो। एक दिन के लिए अगर आपको पाकिस्तान का हम वज़ीर आज़म बना दें, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं ये करूँगी कि सादगी इख्तियार करूँगी। अपनी जो सहूलतें ना मैं अपने घर में जैसे अपने बच्चों के लिए पहले करती हूँ ना, कि मैं कहती हूँ कि मैं कम पैसों का सूट ले लूँ और बच्चों को दे दूँ, किफ़ायतशारी करेंगे। और हमारे जो सेनेट में बैठे हुए हैं जो लोग, असम्बली में बैठे हैं, वो 2-2 4-4 गाड़ियाँ ना लें, प्राडो लैंड क्रूजर है, हाँ ना लें, एक रखें। और दूसरा ये है कि इतने अमीर हैं 1 साल के लिए सारे पेट्रोल ना लेना, पैसों से लें 1 साल हुक्मरान। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने कि जितने सरकारी मुलाजिम हैं बड़े बड़े ग्रेड्स में जो काम करते हैं, वो 1 साल के लिए पेट्रोल अपनी गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में अपने जेब से डालें, क्योंकि उनके पास तो बहुत है। पहले पाकिस्तान को हमने अपने कदमों पे खड़े करना है, तो इसका यही हल है और कोई हल नहीं। मुझे आप बताएं, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप कौन सा काम है जो आवाम के लिए करेंगे? महंगाई को कम करेंगे। कैसे बनाए तो सही, फिर आपको बताएंगे ना। अच्छा, यानी आप तैयार हैं कि आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या, किस तरह से, कितनी महंगाई कम करेंगे? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक लिमिट से जैसे इंसान बढ़ता है ना, तो फिर वो उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, वो फिर आवाम को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। समझ रही हैं आप बात? कुछ चीज़ें ऐसे नहीं बताई जा सकती, वो पर्दे में होती हैं। वो जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। वो आप बताना नहीं चाहते? नहीं। बस ठीक है, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है जो ये कुर्सी पे बैठ के करना चाहते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जिससे भी हमने ये पूछा है कि अगर हम आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएं, तो उसका भी जवाब 50% तकरीबन यही है कि हम सबसे पहले महंगाई कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे और गरीबों को रिलीफ देंगे। कराची और लाहौर के खानों का मुकाबला तो हमेशा सही रहा है। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। खाबों के शहर लाहौर और लाहौरियों का ये भी कहना है कि जिन्हें लाहौर दा नहीं खाता वो भी नहीं जमिया। लाहौर में टकसाली गेट के पाए मशहूर हैं, तो कराची में करेला मोड़ के पाए की धूम है। लाहौर में दहली गेट के कबाब मशहूर हैं,
तो कराची में बंस रोड के कबाब की धूम है। इसी तरीके से अंदरूने लाहौर की हलवा पूरी की धूम है। तो कराची में आयशा मंजिल की हलवा पूरी की धूम है। लक्ष्मी चौक की तवा कढ़ाई और हुसैनाबाद की कोयला कढ़ाई, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं और आवाम से पूछेंगे कि गवाल मंडी की जो पेड़े वाली लस्सी है वो ज़्यादा जायकेदार है या फिर जो सदर की कुल्फ़ी है वो ज़्यादा मज़े की है। तो बिल्कुल आज आपको लाहौरियों के खाबे, लाहौरियों का अंदाज और लाहौरियों की तड़कती भड़कती भूख भी दिखाते हैं। तो आइए कराची की फूड स्ट्रीट्स घूमते हैं। जैसे लाहौर के चने छोले मशहूर हैं तो कराची में काठियावाड़ी छोले मशहूर हैं। और इस वक्त क्योंकि हम हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर हैं और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ठेले नज़र आते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल नज़र आते हैं जहाँ पर ये चटपटे आलू और उसके अंदर फिर डलते हैं छोले, मुख्तलिफ तरह की चटनियाँ और फिर बनते हैं चटपटे से मज़ेदार से छोले। तो ये देखें अंकल भी खूब इसके अंदर ग्रेवी डलवा रहे हैं। ये बताइए कि कब से आपका यहाँ पर स्टॉल है और इसकी ख़ास बात क्या है? 15 साल हो गए। वीआईपी होते हैं और चटपटे होते हैं, सुबह से लोग बड़े शौक से खाते हैं। आप बहावलपुर से आए हुए हैं तो असल में पंजाब और कराची का एक मिक्सचर भी तो होगा, वहाँ का भी मिजाज होगा, वहाँ का भी टेस्ट होगा, इधर का भी टेस्ट है। नहीं, वहाँ इतना नहीं होता, यहाँ ज़्यादा टेस्ट होता है। हाँ, नहीं वहाँ पर क्या मिर्चें कम होती हैं या फिर यहाँ पर कम खाते हैं ना, मिसाले लोग कम खाते हैं। 15 साल से आप हैं, ख़ास बात आपकी चटनी की क्या है? क्या डालते हैं इस चटनी में कि आपके पास अच्छा खासा रश है? तो मिसाले अच्छे होते हैं ना हमारे, इस वजह से, और चीज़ भी अच्छी है, साफ़ सुथरी। अच्छा, वैसे ये बताइए कि लाहौर के छोले और कराची के छोलों में बुनियादी फ़र्क क्या है और कहाँ पर छोले ज़्यादा मज़ेदार होते हैं? लेकिन वहाँ और मज़ेदार होते हैं, तेल वाले होते हैं, चावल छोले मशहूर होते हैं वहाँ के, यहाँ काठियावाड़ी मशहूर है। ये ले जी, तो इन भाई ने तो कह दिया है कि जो छोले हैं वो ज़्यादा लाहौर के अच्छे हैं। तो आइए ज़रा और भी जगहों पर जाते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जी, अभी बात कर लेते हैं। ये एक जो कुक है यहाँ पे जो कि पुड़ियाँ बना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ। सर मुझे बताइएगा, आप तो बना रहे हैं खाना शाना, पुड़ियाँ बना रहे हैं, ये कराची में अच्छी बनती है या लाहौर में? लाहौर क्या बात है, लाहौर की तो बातें ही कुछ और है ना। लाहौर के खानों में आपको क्या खास नज़र आता है? लाहौर के खानों में मुख्तलिफ चीज़ें, आपको पता संडे वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, लोग लाहौर से दूर दूर से, बैरिया टाउन, मुख्तलिफ गुलबर्ग, हर जगह से लोग आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ खाने होते हैं, पूड़ी हलवा है, चिकन कचौरी है, हलवा पूड़ा है, फिर निहारी है, पाए हैं, अंडा चने हैं। ये सारा जो खाना पीना ये जाता किधर है? लाहौर की पहचान है ये, लाहौर की पहचान है। 5-5 कुलचे। हाँ जी, ये माशाल्लाह ऐसे खाते हैं। ये 700 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं और 1300 की रोटी खा लेते हैं, उधार बाकी कर लेते हैं। ये बड़ी बात है जी, 700 रुपया कमाते हैं और 1300 रुपये की रोटी खा लेते हैं। असल लाहौरी है ये, असल लाहौर है अंदरून शहर, वॉल सिटी, ग्वाल मंडी, जहाँ पर एक टाइम पे इनके मुताबिक 50 रुपये के चने और 5 कुलचे खाए जाते हैं। आइए मज़ीद लोगों से भी बातचीत करते हैं। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर ये तैयार हो रहा है रेशमी कबाब, रेशमी चिकन कबाब। तो जो भाई ये कबाब तैयार कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि लाहौर और कराची में खानों का क्या बड़ा फ़र्क है और किसके खाने, किस शहर के खाने ज़्यादा जायकेदार हैं? कराची के खाने अच्छे हैं, मसाला भी अच्छा है और खाने पीने पे भी लोग अच्छे आते हैं माशाल्लाह। भी बेहतरीन कबाब होता है यहाँ, चिकन रेशमी कबाब। अच्छा, चिकन रेशमी कबाब तो होता है, लेकिन इसके अलावा देखें ना, लाहौर में पाया होता है, लाहौर में निहारी होती है, लाहौर में इसके अलावा पुलाव होता है, ख़ास तौर पे मटन का पुलाव। तो लाहौर भी कम तो नहीं है किसी चीज़ से? नहीं, लाहौर भी अच्छा है लेकिन कराची सबसे अच्छा है। खाने पीने में फूड स्टेट अच्छा है यहाँ माशाल्लाह। लोग खाने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, कोई कहता है कि लाहौर के खाने अच्छे हैं, कोई कहता है कराची के खाने अच्छे हैं। तो आइए ज़रा मज़ीद इस फूड स्ट्रीट पर चलते हैं, घूमते हैं और पूछते हैं लोगों से किसको किस शहर के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जी, ये एक शख्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि सुबह सुबह फलूदा खा रहे हैं। इनसे बात करती हूँ। जी कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आप? क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब बताइए कि सुबह सुबह फलूदा खा रहे हैं आप? हाँ जी, बस दिल कर रहा था खाने का तो इसलिए आ गया। दिल कर रहा है? मतलब नाश्ते के वक्त में तो रूटीन में ब्रेड खाया जाता है, स्लाइस खाए जाते हैं या नान खा लिया जाता है, फलूदा? आपको तो पता लाहौर के नाश्ते मशहूर हैं,
और संडे को तो वैसे ही आवाम का दिल करता है खाने का, तो इस वजह से मैं आ गया। बाकी इलाकों की निस्बत लाहौर के खाने में क्या ख़ास क्या बात है? लाहौर के खाने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा देर से खाना यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, नाश्ता सर्व कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, तो उनका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही चेंज नहीं हुआ किसी चीज़ का टेस्ट, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। खद, सिरी पाए, बोंग, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि कराची वाले हजम कर जाएंगे खा के? मुझे नहीं लगता कराची वालों को इतना आइडिया है इनकी चीज़ों के बारे में, क्योंकि लाहौर में ही चीज़ें ये ज़्यादा फेमस मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं, तो मुझे लगता है कराची वालों को इसका आप कराची वालों को ये मशवरा देंगे कि अपने नाश्ते छोड़े और हमारे यहाँ पे आके नाश्ता करें? ज़रूर कराची वालों को तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए लाहौर के नाश्ते। मैं भी यही कहूँगी कि कराची वालों को एक दफ़ा आके ना लाहौर की खद, सीरी पाए और बोंग ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसका मज़ा तो आला ही आला है। आइए और लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, दूध दुलारी, आइसक्रीम, मिठाई और उसके अलावा खीर, ये किस शहर की अच्छी है, लाहौर या फिर कराची? कराची की सबसे अच्छी है। क्यों आप ये कह रहे हैं यार? लाहौर भी कम तो नहीं है किसी से? लाहौर कम नहीं है, लाहौर का अपना एक म्यार है, कराची का एक अपना म्यार है। अच्छा, कराची में मीठा क्या ज़्यादा सबसे अच्छा है? मीठे में अगर कराची में सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं लोग, तो वो आइसक्रीम पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन बहरहाल लाहौर का मीठा भी किसी से कम नहीं है, और ख़ास तौर पर जो गवाल मंडी की लस्सी है पेड़े वाली, वो किसी से कम नहीं है, उसकी बड़ी धूम है। तो आइए ज़रा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल जी, मैंने भी यहाँ पे दही पी लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पर मौजूद है दुकानदार, मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि चूँकि इनकी लस्सी की दुकान है और धड़ाधड़ यहाँ पे लस्सी बिक रही है, इनसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये लाहौरिये एक दफ़ा में कितने गिलास पी जाते हैं लस्सी के? लाहौरिये 2 पी जाते हैं, नान शने खाते हैं, साथ लस्सी पीते हैं, पाई के साथ भी लस्सी पीते हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि लाहौर के खाने जो हैं वो कराची के खानों को मात दे सकते हैं? दे सकते हैं, लाहौर के खाने सबसे आला हैं। जी, यही तो खूबी है लाहौरियों में कि जब तक खाने के बारे में सोचते रहेंगे, बल्कि इनका तो मशगला भी नहीं बोला जाता है कि अगर लाहौरिये फारिग बैठ गए हैं तो उनको खाने के ख्वाब आएंगे, खाने की खुशबू आएगी, खाने का टेस्ट आएगा। वो सोचेंगे आप लस्सी पीते हैं, वो सोचेंगे आप हलवा पूड़ी खाते हैं, वो सोचेंगे आप कुछ खाने को नहीं है तो क्या खाएंगे, जिंगर खाएंगे। तो लाहौरिये तो हर वक्त खाते ही रहते हैं। खैर, मैं भी लस्सी देखती हूँ, लस्सी बनाती भी हूँ और लस्सी पीती भी हूँ। बाकी कौम को देख देख के, लाहौरियों को खाते देख के, लस्सी पीते देख के मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी अब लस्सी पीऊँ। तो आप मुझे देखिए, अगर आपका भी जी लिल चाहे तो इस गर्मी को दूर भगाने के लिए आप भी लस्सी पी ही सकते हैं। जैसे पुरानी अनारकली की नहारी की धूम है लाहौर में, इसी तरीके से कराची की सदर में मौजूद कई दुकानें हैं जहां पर नहारी अच्छी मिलती है और उनके चर्चे भी हैं। लेकिन इस वक्त कुछ लाहौरी हमें मिल गए हैं जो कराची में नहारी खा रहे हैं, तो इन लाहौरियों से बात करते हैं। आप लाहौरी हैं, ये बताइए कराची की नहारी ज़्यादा अच्छी है या लाहौर की? कराची की नहारी का बहुत अपना टेस्ट है और लाहौर की नहारी भी बहुत मायने रखती है, अपनी मिसाल आप है वो भी, लेकिन जाहिद नहारी का अपना जायका है। अभी हमने प्रोग्राम बनाया था, उधर कौन सी जगह थी वो जहाँ जाना था अभी, लाइट हाउस पे नहारी खाने का, लेकिन वहाँ पे माइंड नहीं बना, फिर भी यहीं पे वापस आए जाहिद नहारी पे। यानी लाहौर की नहारी भी उसका एक अपना अलग जायका है, इसका अपना अलग जायका है। ये नहीं कह सकते कि भाई लाहौर की नहारी ज़्यादा अच्छी है और या फिर कराची की नहारी, दोनों का अपना अपना जायका है। दोनों का अपना अपना जायका है, दोनों के मसालों में मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना, इसलिए वो वहाँ के मसाले मुख्तलिफ टेस्ट के और यहाँ के मुख्तलिफ हैं। लेकिन लाहौर की निस्बत ये भी अच्छी नहारी है, ये भी बुरी नहीं है कराची की। यानी कराची की नहारी को भी 10 नंबर और लाहौर की नहारी को भी 10 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, 10 to 10। चलें जी, लाहौर और कराची दोनों की नहारियों को 10 में से 10 नंबर मिल गए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठों की भी जो है वो तैयारी का सिलसिला जारी है। और ये जो भाई हैं ये पराठे बना रहे हैं और यहाँ पर लाहौरियों का तांता बना हुआ है जो कि पराठे खाने के लिए बेताब खड़े हुए हैं। जो पराठा बनाने वाले हैं मैं इनसे बात करती हूँ। सर मुझे बताइएगा, कभी कराची गए हैं? जी गया। कराची में ऐसे पराठे बनते हैं? नहीं, वहाँ पे ऐसे नहीं बनता। थोड़ा सा इधर हो जाएं। वहाँ पे छोटे छोटे पराठे बनते हैं। क्या बनते हैं वहाँ पे? वहाँ पे छोटे छोटे, ये लाहौर जैसे म्यार वहाँ पे नहीं है। लाहौरियों की भूख बड़ी है ना, इसलिए लाहौरियों का पराठा भी बड़ा है।
लाहौर का पराठा बड़ा है। ऐसा ही है? हाँ। लाहौर के चने पूरी दुनिया में मशहूर है एक किस्म के, और कराची की बिरयानी मशहूर है, लेकिन कराची की टेस्ट यहाँ भी मिल जाता है मगर चनों का टेस्ट वहाँ नहीं मिल सकता। यानी हम ये कहें कि कराची के जायके लाहौर में मिल जाएंगे, लेकिन लाहौर के जायके वहाँ नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यूँ तो कराची और लाहौर के खाने अपने मुनफरिद जायकों की वजह से बहुत मशहूर हैं, लेकिन पाया लाहौर की पहचान है और बिरयानी कराची के सर का ताज है। कराची की शान है बिरयानी, कराची का मान है बिरयानी। कराची की बिरयानी की इनफरादियत क्या है? भाई कराची के बिरयानी होती है, पाकिस्तान में जो भी बिकता है, हैदराबाद में अंदरूनी सिंध में पिलाव होता है, लोग उसे बिरयानी समझ के खाते हैं। कराची की पहचान है, कराची की बिरयानी अलग है की। कराची की बिरयानी अच्छी होती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। कराची के अलावा जो होती है वो पिलाव है, उसको लोग बिरयानी बोल के खाते हैं। अच्छा देखिए ना, मसाले तो एक जैसे ही होते हैं, तो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बिरयानी एक जैसी होती है? नहीं, पिलाव अलग होता है, बिरयानी वो रंग डाल के बोलते हैं पिलाव को बिरयानी के। पूरे अंदरूनी सिंध में जाओ, पंजाब में जाओ, पिलाव बनाते हैं, वो खुश होकर बोलते हैं बिरयानी खा रहे हैं। बिरयानी कराची में बनती है और दूसरी जगह बनती है बिरयानी पिलाव होते हैं, उसको लोग बिरयानी कहते हैं। कराची वाले बिरयानी के मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और वो ये कहते हैं कि कराची से अच्छी बिरयानी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। लाहौर के मर्द हजरात को तो आपने देखा है बड़े बड़े पेट निकाल कर क्या खाबे खा रहे हैं, और लाहौर की खातून भी मेरे साथ मौजूद है जो कि अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई और खाना खा के नाश्ता तगड़ा करके यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ आके बैठ गई हैं। इनसे बात कर लेती हूँ। क्या खाया अभी आपने? हम लोगों ने छोटे पाए खाए हैं अभी। अच्छा, और टका के खाए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल टका के खाए हैं, जाहिर है आए हैं तो फिर खाएंगे ना। सही है। और पेट शेट भर गया? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा टेस्ट था? बहुत अच्छा था, जाहिर है लाहौर के हैं तो अच्छा ही होगा। मतलब लाहौर के लोग खाने के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अगर घर पे नाश्ता बनाने का मौका मिलता है तो बच्चों की, मियाँ साहब की सबसे पहली डिमांड क्या होती है? डिमांड जो है वो जाहिर है पाए होते हैं, तो हम लोग बजाय घर में बनाने के हम लोग फिर स्पेशल यहाँ पे खाने आ जाते हैं। सही बात है। वो सोचती होंगी कि मियाँ साहब ने तो एक ही झटके में 4 पाए उड़ा जाने हैं और इधर मेरा बना के जो है ना मलबा बन जाना है, तो बेहतर है कि बाहर ही चला जाए और बाहर जाके खाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और खाने में क्या क्या अच्छा लगता है आपको? चने पसंद है बहुत ज़्यादा, फिर बौंग है, फिर इसके अलावा हलवा पूरी बहुत पसंद है लाहौर की। ठीक है। कराची वालों को क्या पैगाम देंगे कि वो लाहौर आए, हमारे इन खानों को ट्राई करें? कराची वालों को यही पैगाम दूंगी कि यहाँ का लाहौर का हर एक खाना, चाहे वो चने हैं, चाहे पाए हैं, चाहे निहारी है, हर एक खाना लाहौर का बेस्ट है। ठीक है जनाब, लाहौर का हर खाना बेस्ट है और लाहौर के खाने खाने वाला हर लाहौरी भी उतना ही बेस्ट है। सभी लोगों ने जो है अपनी अपनी राय का इजहार किया। चटपटी गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान। वलीद अहमद को कराची से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।